हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेट को आगे बढ़ाते हुए सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट और यूनिवर्सल सेट का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसेट देखते हैं। व्हाट इज सबसेट? ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी if every element of A is also an element of B। Hence इसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एज्यूम कर लेते हैं B कोई सेट गिवन है A, B, C एंड D। तो A जो होगा सेट A, B का सबसेट कब होगा? जब A के एलिमेंट्स जैसे A और B, A के जो भी एलिमेंट हो B से बिलोंग करें। किससे बिलोंग करें? B से। तो कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। इसे कैसे सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। ए सेट कैपिटल A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B। सेट B का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो A के जितने भी एलिमेंट हो अगर B से बिलोंग करेंगे तो A को कहेंगे B का सबसेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसेट से सबसेट कैसे लिखेंगे, किसी सेट के कितने सबसेट होंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग A इक्वल्स टू A, B एंड C है। तो जब भी हमें सबसेट लिखना होगा A का तो सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी सेट। क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगलेटन सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट लिखेंगे। फाइनाइट सेट जब भी हमें कहा जाएगा कि किसी सेट का सबसेट लिखिए, टोटल सबसेट, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, सिंगलेटन सेट लिखेंगे, उसके बाद फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ए के सबसेट कौन कौन से होंगे? 5। नेक्स्ट सिंगलेटन सेट में क्या आएगा? ए, बी, सी। पहले सिंगलेटन लिख लिए ए, बी, सी। अब हम लोग फाइनाइट लिखते हैं, पहले एम्प्टी उसके बाद सिंगलेटन, अब क्या लिखेंगे? फाइनाइट। तो फाइनाइट में पहले 2-2 का फिर 3-3 का लिखेंगे। तो 2-2 का लिखेंगे कैसे? A एंड B, A B, A एंड C, A C, नेक्स्ट B एंड C, B C, और फाइनली क्या लिखेंगे? टोटल तीनों A B C। A B एंड C। अब हम लोग देखते हैं इसमें सिंबल क्या यूज किया गया था? A इज सबसेट ऑफ B। अभी इसके पहले हम लोग यूज किए थे। क्यों? इसमें इक्वल का भी साइन आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सेट इंक्लूड हो जाता है, पूरा का पूरा सेट भी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हमसे A का दिया जाए B इक्वल्स टू 1, 2 और इसके सबसेट लिखिए, तो सबसेट ऑफ B कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसेट ऑफ B इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट 5, यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंगलेटन। तो सिंगलेटन में 1 आएगा एंड 2 आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? एलिमेंट्स बढ़ा देंगे, 1 और 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमें कहा दिया जाए C इक्वल्स टू 5, सबसेट क्या होंगे? सबसेट ऑफ C इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट लिखेंगे 5 और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सिंगलेटन सेट। तो हम लोग इस प्रकार कभी भी किसी भी सेट का सबसेट लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर सिंगलेटन और फिर क्या लिखेंगे? फाइनाइट। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें कितना है?
1 2 3 4, इसमें 1 और 2। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, यहाँ पे 3 या नो, यहाँ तो 3 गिवन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n हो तो सबसेट का जो नंबर होता है 2 टू दी पावर n होता है। कितना होता है? 2 टू दी पावर n। यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, तो अगर हम लोग कह दें इसमें टोटल सबसेट क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। कह दे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू दी पावर n, n के स्थान पे 2, 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। और इसमें 8 आया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, तो सबसेट कितने होंगे, 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू 2, 1 और 2। लेकिन इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो नंबर, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल n हो, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल n हो, तो सबसेट नंबर क्या होगा, 2 टू दी पावर n। चलते हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कोई नॉन इम्पटी सेट A इक्वल्स टू A1 A2 A3 और An है। तो अगर हमें सबसेट फाइंड करना हो तो ऐसा भी सबसेट लिखेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, वो होगा इम्पटी सेट। क्या होगा? इम्पटी और नल सेट। तो नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट, कितना एलिमेंट हो, 0 एलिमेंट, इक्वल्स टू, आगे हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि अगर n ऑब्जेक्ट गिवन है, 1 2 3 डॉट डॉट n ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से अगर हमें एक भी ऑब्जेक्ट न चुनना हो तो कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, NC0। अगर n ऑब्जेक्ट में से हमें 0 एलिमेंट लेने हो, n एलिमेंट में से 0 एलिमेंट लेने हैं, तो कितने तरीके से ले सकते हैं, NC0। क्योंकि हम लोग जब सबसेट लिख रहे थे तो पहले इम्पटी लिख रहे थे, सिंगलेटन लिख रहे थे, और फिर क्या लिख रहे थे, फाइनाइट। तो हम लोग अभी इम्पटी लिख दिए। अब सिंगलेटन में, सिंगलेटन का मतलब जिसमें एक एक एलिमेंट है, मतलब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट लिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट इक्वल्स टू कितना आ जाए, NC1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसमें से दो एलिमेंट ले लेंगे। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स, इक्वल्स टू NC2। ऐसे ही उन सबसेटों की संख्या फाइंड कर सकते हैं जिनमें 3 एलिमेंट हो, NC3, जिनमें 4 एलिमेंट्स हो, NC4, और एक बार पूरा एलिमेंट्स ही ले लेंगे, डॉट डॉट कर देते हैं। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग n एलिमेंट्स इक्वल्स टू NCN। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 NC2 NCN। ये बाइनोमियल थ्योरम में आगे चलकर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि 2 टू दी पावर n होता है। कितना होता है, 2 टू दी पावर n। तो बोर्ड लेवल में तो केवल ये पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं तो ये नहीं पूछता है केवल नंबर ऑफ सबसेट, वो पूछेगा उन सबसेट्स का नंबर बताइए जिनमें 4 एलिमेंट्स हो, जिनमें 5 एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको हम लोग समझ रहे हैं, NC0 हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यूज यहीं पे किया जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग इसी तरह डिराइव करेंगे। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे, A इक्वल्स टू A B एंड C, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, नंबर सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A के सबसेट कितने होंगे, पहले 5, नेक्स्ट
सिंगलेटॉन ए बी सी, उसके बाद दो एलिमेंट ए बी ए सी बी सी एंड फाइनली ए बी सी। ए बी एंड सी। अब कहा दिया जाए कि ऐसे सेट्स बताइए जिसमें 0 एलिमेंट हो। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट्स कितने हो जाएगा, एन सी जीरो, एन की वैल्यू कितना है 3 सी जीरो। हम लोग यही सॉल्व करना है, इसको सीख जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं 3, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो इसमें है जो सबसेट है उसमें केवल एक ही ऐसा सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, क्या है 5, एक ही है, इसीलिए कितना आया रिजल्ट 1 आया है। तो इसको हम लोग फाइनली कितना लिख सकते हैं 1। कितना लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, हैविंग 1 एलिमेंट इक्वल टू n, n के प्लेस पे कितना है 3c1। क्या लिखेंगे 3c1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो कितना सॉल्व करने पे आएगा 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करें, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान क्या लिखेंगे, ये 2 फैक्टोरियल आएगा तो 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। फैक्टोरियल जहां से स्टार्ट होगा उसको एक एक घटाते जाएंगे, जैसे 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 3। तो ऐसे सबसेट जिनमें कितने एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट हो, उनकी संख्या कितनी होगी 3। देखिए 1 2 एंड 3, इन सभी सबसेट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट है और इनका नंबर कितना आया है 3, तो इसकी वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कितने कितने एलिमेंट आएंगे 4 वाले में, सॉरी 2 वाले में। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो 2 एलिमेंट्स इक्वल्स टू, कितने में से 2 सिलेक्ट करना है, 3 एलिमेंट गिवन है, इनमें से कोई 2 लेकर सबसेट बनाना है, तो 3c2 सॉल्व करते हैं, 3 फैक्टोरियल अपान 3 माइनस 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 3, तो इसका भी नंबर कितना होगा 3। इसका मतलब ऐसे सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट हो उनका नंबर कितना होगा 3, जैसे 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऐसे सबसेट होंगे जिनमें 2 एलिमेंट होगा और 3 ऐसे सबसेट होंगे जिनमें एक एक एलिमेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं उन सबसेट्स का नंबर जिनमें 3 एलिमेंट आए, कितने एलिमेंट्स आए 3 एलिमेंट। लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो 3 एलिमेंट्स, इनके नंबर कितने होंगे ये देखते हैं। लिखेंगे 3c3, 3 एलिमेंट थे, तीनों को सिलेक्ट कर लिए, तो क्या लिखेंगे इसको 3 फैक्टोरियल अपान 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान 1 कितना हो जाएगा, टोटल ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे सबसेट जिनमें 3 एलिमेंट होगा इनका नंबर कितना होगा 1 होगा। केवल एक ही तो है, केवल एक ही ऐसा सबसेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार हम लोग उन सबसेटों की भी संख्या फाइंड कर सकते हैं जिसमें पार्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो। बोर्ड में क्या केवल पूछेगा
बोर्ड के जो क्वेश्चन होंगे उनमें केवल ये पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर n, n की वैल्यू कितना है 3, तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। लेकिन जब कंपटीशन में पूछेगा तो वह पूछेगा ऐसे सबसेट जिसमें पार्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है। जैसे इसमें कह दिया जाए A B C D E F G H एंड I। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि ये बताइए इसमें ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें 5 एलिमेंट आए, जो 5 एलिमेंट को इंक्लूड करे, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इससे सबसेट लिखें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n, n की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू दी पावर 9 5 12 आ जाएगा। और इतने सबसेट्स में कितने सबसेट ऐसे हैं जिनके पास 5 एलिमेंट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना एलिमेंट लिखना पड़ेगा और उनमें से देखना पड़ेगा कौन कौन से सबसेट हैं जिनके पास 5 एलिमेंट हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जो बेसिक फार्मूला जैसे हम लोग डिराइव किए थे वैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 5 एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हो 5 एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये 9 है 9C5, क्या लिखेंगे 9C5। तो 9 फैक्टोरियल अपान 9 में 5 सबके 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, एक एक कम करते जाएंगे और जहाँ ही 5 फैक्टोरियल मिलेगा तो रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और 4 को क्या लिखेंगे 4 3 2 इंटू 1 इंटू ये 5 फैक्टोरियल आने देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 4 से 2 और 3 से 3 n2 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 42 इक्वल टू 84, सॉरी इनमें से 126 ऐसे सबसेट होंगे जिनके पास कितना एलिमेंट रहा होगा 5। कितना एलिमेंट रहा होगा 5। तो इस प्रकार कंपटीशन के क्वेश्चंस जो होंगे उनमें और बोर्ड के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली पूछेगा, इनमें कुछ ऐसे सबसेट पूछेंगे, कुछ ऐसे सबसेट का नंबर पूछेगा जिनमें पार्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्लूड हो। ये तो ये था। अभी सबसेट, अब सबसेट की हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट क्या होगा, तो जो अभी तक हम लोग रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं उसी को हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। सबसेट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, पहला एवरी नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सॉरी नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि हम लोग जैसे ही सबसेट लिख रहे थे तो सबसे पहले क्या लिख रहे थे 5, मतलब नल सेट। इसका मतलब नल सेट सभी सेट का सबसेट होगा। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे, कोई सेट स्वयं का भी क्या होता है सबसेट होता है, क्योंकि फाइनली हम लोग ऑल एलिमेंट्स ले रहे थे। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और थर्ड में हम लोग क्या लिख रहे थे, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो रहे थे, नंबर ऑफ
सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो ये प्रॉपर्टी होंगे किसके, सबसेट के। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या, प्रॉपर सबसेट, ये क्या होंगे, इनकी डिफिनीशंस क्या होगी। प्रॉपर सबसेट, अभी तक हम लोग केवल सबसेट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सबसेट, लेकिन उसके पहले टर्म कौन सा आ गया, प्रॉपर। क्या आ गया, प्रॉपर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इक्वल्स टू ए बी सी, जो एग्जाम्पल इसके पहले लिए थे, तो सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएंगे, पहले फाइव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइव, उसके बाद ए, उसके बाद बी, सिंगलेटॉन लिखेंगे, सी, सिंगलेटॉन के बाद अब दो दो एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, ए बी, बी सी, सी ए, और फाइनली ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड कर लेंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब देखते हैं हम लोग, ये तो सबसेट हुआ। जब प्रॉपर सबसेट कहेगा तो प्रॉपर सबसेट में इस एलिमेंट को हटा देते हैं, जो इक्वल वाला एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 ए बी सी, ए बी, बी सी एंड सी ए, ये सब के सब प्रॉपर सबसेट में आएंगे। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट में केवल क्या करेंगे, जो इक्वल वाले एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं केवल उनको हटा देंगे। इसका मतलब इसका जो नंबर होगा एक कम होगा सबसेट से, प्रॉपर सबसेट का नंबर एक कम होगा सबसेट से। क्यों, क्योंकि इनमें से वह एलिमेंट हटा दे रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा सेट इंक्लूड हो जा रहा है। इसको केवल इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड होंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, कौन सा, प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n-1। अब हम लोग देखते हैं पावर सेट। क्या देखते हैं, पावर सेट। ये कितने होंगे, पावर सेट। तो पावर सेट में क्या करेंगे, जो प्रॉपर जो सबसेट होते हैं, सबसेट को किसी सेट का एलिमेंट बना दिया जाए, सबसेट को किसी सेट का एलिमेंट बना दिया जाए, तो जो सेट ऑब्टेंड होगा उसे प्रॉपर पावर सेट कहेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वही अगेन एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू कोई नेक्स्ट ले लेते हैं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 कह दिया जाए सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए के सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 1 2 3 एंड 1 2 1 3 एंड 2 3, फाइनली ऑल एलिमेंट 1 2 एंड 3। तो ये तो होंगे हमारे सबसेट। और पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या होगा, देखते हैं हम लोग। तो ए के पावर सेट में आ जाएगा, इसे लिखेंगे पी ए, पी का मतलब पावर सेट ऑफ ए। जितने भी सबसेट हैं इन सभी को एलिमेंट बना दिया जाए। क्या किया जाए, पी ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3। तो कह दीजिए यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या हो जाएगा, जो सबसेट आया है इन सभी को इसका एलिमेंट बना दिया जाए। मतलब इन सभी को कर्ली ब्रैकेट में ले लिए। अभी तक ये सेट थे, क्या थे, सेट, लेकिन अब ये एलिमेंट हो गए। जैसे इस कर्ली ब्रैकेट के भीतर आने के बाद ये सब के सब क्या हो गए, एलिमेंट। अभी यहाँ पे क्या थे, सेट थे। तो सारे सबसेट्स को अगर पी ए का
एलिमेंट बना दिया जाए तो वो पावर सेट होगा। क्या होगा? पावर सेट होगा। मतलब अगर हमें सबसेट लिखना आता है तो पावर सेट लिख देंगे, और पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, क्योंकि जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट, एज्यूम कर लिया जाए कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट इक्वल्स टू ए। नॉन एम्प्टी सेट क्या है? ए है। तो कह दिया जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, इससे ए डैश, और एक ऐसे डिफाइंड होगा पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट्री सेट को डैश लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मीनिंग क्या होता है? पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लिया जाए u इक्वल्स टू गिवन है 1 2 3 5 7, और कोई सेट ए दिया है। यूनिवर्सल सेट के भीतर ये सेट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड माने जाते हैं, जितने भी सेट गिवन रहेंगे। 1 2 3 यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू 1 2 3 5 7, और a इक्वल टू क्या है? 1 2 एंड 3। तो कह दिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए इक्वल्स टू ए डैश इक्वल्स टू u माइनस ए। u में से क्या करते हैं? a को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब a को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 1 2 2 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 5 एंड 7, 5 एंड 7। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर प्रॉपर्टीज का देखा जाए, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो जहां भी कॉम्प्लीमेंट, जैसे पहला ए यूनियन बी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस पर कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ है तो इसको भी फाइंड करने के लिए किस में से घटा देंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे यू में से। किस में से? यू में से। सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन का साइन होता है इंटरसेक्शन का। आगे हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसा है ए माइनस बी डैश, तो भी हम लोग इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यू में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जो भी हमें जिस पे डैश लगा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री लगा होगा, उसको फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और फोर्थ नंबर में देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करें तो ए आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? अगर हम लोग कह दें ए डैश, केवल ए डैश फाइंड करना हो, ओनली ए डैश, तो क्या करेंगे? यू माइनस ए। क्या करेंगे? यू माइन। लेकिन इसका भी डैश फाइंड करना हो, ए डैश का डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या करेंगे? इस डैश को हटाने के लिए इसको, इस कॉम्प्लीमेंट्री को हटाने के लिए इसको u में सब्सट्रैक्ट करेंगे, u माइनस ए डैश, यह डैश हट जाएगा। अभी ये डैश बचा हुआ है, तो इस डैश को हटाने के लिए क्या करेंगे? u माइनस ए, u माइनस क्या कर देंगे? a। पहले एक डैश हटाए हैं तो u माइनस ए डैश, इस डैश को हटाने के लिए अगेन इसमें से इसको u में से
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा u माइनस यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो u और u कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा a। इसका मतलब a डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा a। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, इस पर अगर फोर्थ पावर 1 2 3 एंड 4 तो भी a ऑब्टेंड होगा। मतलब अगर इवन बार कॉम्प्लीमेंट्री लिया जाए तो ऑलवेज a ऑब्टेंड होगा, और अगर ऑड बार लिया जाए a डैश का डैश का डैश 3 बार, 1 2 3, ये कितनी बार था 1 2 3 और 4, ये 4 टाइम्स था तो a आएगा, 3 टाइम्स रहेगा तो a डैश आएगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवन नंबर में लिया जाए तो वह सेट के इक्वल ऑब्टेंड होगा, और अगर ऑड नंबर में लिया जाए तो वह a डैश के इक्वल ऑब्टेंड होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो सेट है डिसजॉइंट सेट। कौन सा? लेकिन डिसजॉइंट सेट हम लोग इसमें ना स्टडी करके आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को इंटरसेक्शन और यूनियन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी आगे जा सकता है, कितना और बड़ा हो सकता है, और कुछ सेट गिवन हो 1 2 3, b इक्वल्स टू 3 4 5, c इक्वल्स टू 6 7 8, ये सारे के सारे एलिमेंट a के b के c के सब u में है कि नहीं। तो ऐसा सेट जिसमें गिवन सभी सेट के एलिमेंट इंक्लूड हो उसे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यहाँ पे जो u होगा a b और c, इन सभी का कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें गिवन सभी सेट्स के एलिमेंट इंक्लूड हो उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3, कौन सा 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्या है देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन गिवन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें सिंबल इसमें फिल करना है, कौन सा, सबसेट और नॉट सबसेट। हालांकि ये जो साइन होता है प्रॉपर सबसेट का होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ये सबसेट का है और ये प्रॉपर सबसेट का है, क्या है। लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी में केवल एक ही सिंबल दिया, वो भी सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट को डिफाइन भी नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये सिंबल किसके लिए है, सबसेट के लिए, इसके लिए है, और एक किसके लिए है, प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट के लिए। क्यों है सबसेट के लिए, क्योंकि जब हम लोग सबसेट लिख रहे थे तो उसमें इक्वल वाला एलिमेंट भी इंक्लूड था, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट लिख रहे थे तो उसमें इक्वल वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं था, इसलिए इसमें इक्वल का साइन इंक्लूड नहीं होगा, जबकि इसमें इक्वल का साइन इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल वाला एलिमेंट इंक्लूड होता है, इक्वल का साइन आएगा, इसमें इक्वल वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो ये किसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का। तो हमें यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें ये दोनों साइन भरना है। पहला क्या गिवन है, 2 3 4 डॉट डॉट, और गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे देखते हैं 2 3 4 2 3 4, इसी के एलिमेंट इसमें है, तो यहां हम लोग सबसेट, प्रॉपर सबसेट का साइन लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं ए बी सी और डॉट डॉट गिवन है बी सी एंड डी। क्या यहाँ पे हम लोग साइन लिख सकते हैं, ए जो एलिमेंट है इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होगा। थर्ड
बी और सी तो है इसके एलिमेंट, लेकिन ए इसमें नहीं है, इसलिए ए वाला सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इसका। थर्ड वाला हम देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ऑफ योर स्कूल, और बीच में डॉट डॉट यहां पे गिवन है, और फिर हमें क्या गिवन है कंडीशन, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल। तो यहाँ पे ठीक है, अगर कोई स्कूल है तो स्कूल में तो नर्सरी से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट होंगे, और ये केवल क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट होंगे इस स्कूल के। तो यहाँ पे हम लोग ये साइन लगा सकते। इसमें क्या दे, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, इसमें केवल क्लास 11th के स्टूडेंट इंक्लूड हैं, लेकिन इसमें क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट इंक्लूड हैं। तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट में ही तो क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट आएंगे, मतलब अगर मान लिया जाए पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से हो सकता है 200 के किसके हों, क्लास 11th के हों। तो इसका मतलब क्लास 11th के स्टूडेंट भी तो इसी में इंक्लूड होंगे, तो ये वाले इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो हम लोग ये साइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन गिवन है वो है, थर्ड नंबर नहीं, थर्ड तो हो चुका है। फोर्थ नंबर में, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, सर्किल इन द प्लेन, और यहां पे कुछ भरना है ऐसे, और आगे क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल in the same plane, in the same plane with radius 1 unit, with radius 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, यह एक ऐसा सर्किल होगा जिसकी रेडियस केवल कितनी होगी, 1 यूनिट। लेकिन ये कह रहे एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, तो इसमें तो बहुत सारे सर्किल आएंगे जिसका रेडियस कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत बड़े सर्किल भी आएंगे और बहुत छोटे सर्किल भी, लेकिन इसमें केवल एक ही सर्किल आएगा जिसकी रेडियस क्या हो, 1 है। इसका मतलब ये वाले इसके सबसेट नहीं होंगे, इसमें तो ए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो सबसेट नहीं होगा का सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल में इंक्लूड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो साइन यूज होगा नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्या होगा, इधर दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ट्राइंगल इन द प्लेन, यहाँ पे दिया एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट होगा, नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। सिक्स जो है वो क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बीच में हमें गिवन दिया है, और एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। यहाँ पे केवल ट्राइंगल दिया है, क्या दिया है, ट्राइंगल, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ट्राइंगल के भीतर ही आएगा, इसका मतलब सबसेट होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तो सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, राइट एंगल भी आ जाएगा, तो इक्विलेटरल भी तो इसी में इंक्लूड होगा। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज
एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इधर गिवन है, और इधर क्या? एक्स इज एन इंटीजर। भाई एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के भीतर ही तो नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो हम लोग सबसेट का साइन यूज कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट का साइन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। कर है क्या ए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला क्या गिवन है? ए बी नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या सही है? ए एंड बी इंक्लूडेड है इसमें, तो ये तो प्रॉपर सबसेट हो जाता है इसका मतलब होना चाहिए, दिया है कि नहीं होगा, एक गलत है। सेकंड क्या है? ए ई, और यहां पे दिया है प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट का सही तो है। ए ई जो होगा, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ एंड यू। एक किस फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में। एक किस फॉर्म में दिया है? रोस्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट इसमें इंक्लूड है, तो ये सही है, प्रॉपर सबसेट होगा ए ई आई ओ यू का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड क्या है? 1 2 3 1 3 5। क्या 1 2 3 क्या इसमें 2 एलिमेंट इंक्लूड है? नहीं है, इसका एलिमेंट 2 इसमें इंक्लूड नहीं, इसलिए ये गलत हो, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका जो 2 एलिमेंट है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये गलत दिया है। चौथा ए इस सबसेट ऑफ ए बी सी, सही है, क्योंकि होगा ये सबसेट होगा। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या गिवन है? ए बिलोंग्स टू ए बी सी। क्या ये सही है? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट के जब एक कर्ली ब्रैकेट में आ जाता है तो सेट बन जाता है, इधर भी सेट और इधर भी सेट, तो सेट के बीच में तो प्रॉपर सबसेट या सबसेट का साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिलोंग्स टू का मतलब ये एलिमेंट होना चाहिए। अगर केवल ए गिवन रहता तो सही हो जाता है। लिखते ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ए सही था, लेकिन जैसे ही साइन लग जाएगा तो सेट हो जाएगा, सबसेट। तो ये सबसेट का साइन है तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड का ही 6 पोर्शन क्या है? अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ही इधर दिया ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये वाला साइन कब यूज किया जाए? जब यहां पे एलिमेंट हो और यहां पे क्या हो? सेट हो। जब इधर एलिमेंट रहता है इधर सेट, तब ये वाला साइन यूज किया जाएगा, लेकिन दोनों तरफ अगर सेट आ गया तब ये वाला साइन यूज ना होकर के ये वाला या नॉट बिलोंग्स टू ये वाले साइन यूज किए जाएंगे। तो क्या यहाँ पे ये एलिमेंट है? नहीं है, सेट है, दोनों तरफ सेट है, तो ये वाला साइन नहीं आ गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है, फॉल्स है। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6।
लेस देन 6 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं, लेकिन इवन में कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8 सब आएंगे, लेकिन उसमें भी 6 से कम होना चाहिए, तो 2 और 4 हो जाएगा। और क्या दिया है? प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 36 को डिवाइड करें, तो 36 को तो 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, और नेचुरल नंबर केवल दिया है ना, 6 भी डिवाइड करेगा, और 9 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा, 18 भी डिवाइड करेगा। तो क्या ये 2, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड है, तो ये सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। ए क्या गिवन है? लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 3 and 4, और यहां पे क्या गिवन है? 5। अब देखते हैं, इसमें एक ऐसा भी एलिमेंट दिया है जो खुद सेट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेट होगा नहीं। यहां पे कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3 and 4। या केवल एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा। कितना एलिमेंट काउंट किया जाएगा? ओनली 1 एलिमेंट होगा, और इसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3, 4 भी है, और 5। या केवल सिंगल एलिमेंट लिया जाएगा। तो हमें यहां पे कुछ फर्स्ट दिया है 3, 4 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्या 3, 4 सबसेट होगा ए का? नहीं, ये तो एलिमेंट है। एक कर्ली ब्रैकेट के साथ आया इसके भीतर, ए के भीतर, तो कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, तो यहां पे एलिमेंट वाला साइन लगेगा ये, न कि प्रॉपर सबसेट वाला। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है क्योंकि ये 3, 4 जो है ए का एलिमेंट है। थर्ड, 3, 4 ए एलिमेंट था, और इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे, सेट बन जाएगा। ए एलिमेंट था, उसको कर्ली ब्रैकेट के भीतर लेते ही क्या बन गया? सेट। ए सही है क्यों? क्योंकि सेट के लिए साइन यूज होगा, प्रॉपर सबसेट का साइन है। फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है ए में, ए भी सही है। फिफ्थ, देखते हैं, 1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या सही है? ए नहीं। अगर ये 1 ऐसे कर्ली ब्रैकेट में देता तो सही हो जाता, क्योंकि जब भी हम लोग सेट लिखेंगे तो उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना नेसेसरी होगा। बिना कर्ली ब्रैकेट का केवल एलिमेंट होगा, तो ये फॉल्स होगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1, 2, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 5 ए भी सही है। और 7th नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? 1, 2, 5 इज बिलोंग्स टू ए। क्या ए सही है? नहीं है, क्योंकि जैसे ही 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट में आए तो ए सेट बन गया, और सेट के लिए तो ये साइन बना नहीं है, ये तो एलिमेंट्स के लिए बना है, इसका मतलब ए भी गलत हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है? 1, 2, 3 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। क्या ए सही है? ए भी सही नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 इस 3 को तो इसके साथ, इससे अलग कर ही नहीं सकते, एक ही साथ आएगा 3 और 4, तो ए भी गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या गिवन है? 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। नहीं, इसमें कहीं 5 एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। एलिमेंट का साइन है, इसके भीतर होना चाहिए था, 5 नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या गिवन है? 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सही है, क्योंकि 5 सभी का सबसेट या प्रॉपर सबसेट होता है। 11th, एक गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके भीतर कोई 5 है, जैसे यहां पे 5 है, ठीक है, लेकिन यहां पे कोई भी इसके भीतर एलिमेंट 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा?
ए सही होगा लेकिन ए फॉल्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के भीतर अगर फाई आ गया तो फाई खुद इसके भीतर ऐसे एलिमेंट आना चाहिए। ये सही है क्योंकि ये सेट है, क्या है, सेट है, ये भी सेट है, लेकिन ये एलिमेंट इसके भीतर नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये राइट होगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सभी का हमें सबसेट लिखना है। पहला केवल ए दिया है तो सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, सबसेट में सबसे पहले हम लोग नल सेट फाई, उसके बाद सिंगलेटन ए, दो होंगे। दूसरा क्या गिवन है हमें, ए एंड बी। तो सबसेट कौन कौन से होंगे अभी हम लोग पीछे लिखना सीखें। सबसे पहले फाई, उसके बाद सिंगलेटन, मतलब ए बी एंड नेक्स्ट में टोटल इंक्लूड हो जाएगा ए बी। और थर्ड क्या गिवन है, 1 2 3। तो सबसेट लिखना अभी हम लोग पीछे सीखे हैं। सबसेट क्या हो जाएंगे इसके, फाई, फिर सिंगलेटन 1 2 3 एंड अब 1 2 3 हो जाएगा तो दो 1 2 1 3 2 3 एंड फाइनली ऑल एलिमेंट 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 5 ही गिवन है। 5 तो 5 का सबसेट 5 ही होगा। सबसेट क्या हो जाएगा, ओनली 5 होगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, फिफ्थ, करे हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए। पी ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, व्हाइल ए इज 5। तो पी ए में कितने एलिमेंट है, 2 टू द पावर n, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि नल सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब हुआ 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। केवल कितना एलिमेंट होगा, 1। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के फॉर्म में लिखना हमें 6 को। पहला x such that x belongs to R minus 4 x is less than 6, x is greater than -4 and less than r equal to 6। तो कैसे इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, -4 और 6, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे। तो इसको लिखने का तरीका होता है इंटरवल में लिख रहे हैं तो एक ओपन इंटरवल है, क्यों, ओपन इंटरवल -4 कॉमा 6, एक क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तब यूज करेंगे जब इक्वल का साइन हो, मतलब 6 इंक्लूड है लेकिन यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल है। ये ओपन के लिए, एक किसके लिए, क्लोज के लिए। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, इनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के भीतर नहीं लिख सकते हैं। सेकेंड क्या गिवन है, x such that x belongs to R -12 x -10, x is greater than -12 and less than -10। तो कैसे लिखेंगे, दोनों में इक्वल का साइन नहीं है तो ना तो -12 इंक्लूड होगा ना तो -10, तो -10 टू -12 टू -10 ओपन ब्रैकेट। थर्ड क्या गिवन है, x such that x belongs to R x less than 7। यहाँ पे क्या गिवन है, x is greater than or equal to 0 और x is less than 7। इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ये इंक्लूड होगा तो क्लोज ब्रैकेट 0 और ये इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, x such that x belongs to R
x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू 4, तो दोनों इंक्लूड है 3 एंड 4, तो क्लोज ब्रैकेट के भीतर 3 एंड 4 लिखेंगे। तो जो इंक्लूड रहेगा उसको क्लोज ब्रैकेट के भीतर, और जो इंक्लूड नहीं रहेगा उसे ओपन ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? करे राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हमें। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? गिवन है -3 to 0, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x सच दैट, x सेट z क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसके भीतर बहुत सारे रियल नंबर आएंगे। एंड -3 क्या इंक्लूड है? नहीं है। इंक्लूड रहता तो क्लोज ब्रैकेट देता। -3x 0, मतलब यहां पर जो x होगा -3 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। सेकेंड वाला कोई गिवन है 6 to 12, बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये दोनों इंक्लूड है, तो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12। थर्ड क्या गिवन है? थर्ड गिवन है 6 to 12। कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो x जो होगा 6 से बड़ा होगा और 12 या उसके इक्वल होगा, तो x इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन आर इक्वल टू 12। फोर्थ नंबर क्या गिवन है? -23 to 5, -23 to 5 लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड लिखेंगे यहाँ पे -23 इंक्लूड है, -23 इंक्लूड है और 5 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? What interval sets would your propose for each of the following? करे कौन से इंटरवल में इंक्लूड होंगे? फर्स्ट क्या गिवन है? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल्स के सेट किसके भीतर आएंगे? ट्राइंगल्स के भीतर। किसके भीतर आएंगे? सबसेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल के भीतर ही तो राइट एंगल ट्राइंगल आएंगे। मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड वाला क्या है? करे द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी इसके भीतर आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इसके लिए? दोनों के लिए दो हमें दिया है, एक राइट एंगल और दूसरा क्या दिया है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस। तो ये दोनों ट्राइंगल किसके भीतर? इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के भीतर ही तो दोनों आ जाएंगे, तो इसके लिए यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? गिवन दैट सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, कुछ सेट्स गिवन है और उसके बेसिस पे कुछ हमें रिजल्ट फाइंड करने हैं। तो देखते हैं सेट्स कौन कौन से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 ए इक्वल्स टू क्या गिवन है? 1 3 5। बी इक्वल्स टू क्या गिवन है? 2 4 6। सी इक्वल्स टू क्या गिवन है? 0 2 4 6 8। करेक्ट। Which of the following may be considered as universal set for all the three set A, B and C? करे A, B, C के लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जाएगा? और गिवन हमें 0 1 2 3 4 5 6। क्या यूनिवर्सल सेट होगा इनका? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 भी आना चाहिए था।
सेकंड क्या है 5 नहीं होगा वैसे ही। थर्ड क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि इसी के भीतर ये सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे। और फोर्थ क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो इंक्लूड, ऐसा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें इसके सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएं। ये जरूरी नहीं कि एकदम इसी के एग्जैक्ट एलिमेंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 9 और 10 इसमें भले ही नहीं आए लेकिन यूनिवर्सल सेट में 9 10 11 और भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अन्य बुक से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि मैथ उतना ही ज़्यादा आएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे।